पुर्तगाल इस तरीके से आ सकते हैं। अब किसी कंट्री की इमिग्रेशन ओपन हो, वो इमिग्रेशन पुर्तगाल का डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, वो हज़रात जिनके पास थोड़े पैसे हैं, थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो वो पुर्तगाल आप किस तरह आ सकते हैं, किस तरह लीगल वे में आप पुर्तगाल आ सकते हैं, पुर्तगाल में एंट्री कैसे कर सकते हैं। यूरोप की एक ऐसी कंट्री जिसने पूरी दुनिया के लिए दरवाजे खोल दिए हैं कि भाई आओ यहाँ पे आके रहो, लीगल टैक्स पे करो और रेजिडेंसी ले जाओ और 5 साल के बाद पासपोर्ट ले जाओ, तो आप पुर्तगाल किस तरह आ सकते हैं। जी वीडियो का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, आप लोग सपोर्ट की बहुत बहुत जरूरत है। बाकी कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए हो, आपने वर्क परमिट अप्लाई करना है, आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, आपको पुर्तगाल के अंदर लोकल इमिग्रेशन के अंदर फाइल सबमिशन, इसके अंदर कोई हेल्प चाहिए हो, नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए हेल्प चाहिए हो, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा लिस्बन वाले ऑफिस का नंबर, वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर दुबई से या गल्फ साइड जीसीसी से आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, वर्क परमिट अप्लाई करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टर वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो भाई दुबई वाले ऑफिस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, जाएँ वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लें। हेलो हाय नहीं, जो टू द पॉइंट बात है वही मैसेज कीजिएगा ताकि आपको रिप्लाई मिल सके। हेलो हाय वाले मैसेज हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो आपको पता है कई लोग टाइम पास करने वाले भी चस्के लेने वाले होते हैं, तो फिर हमारी भी मजबूरी है उनको इग्नोर करना। तो जो बात हो वही आप वहाँ पे लिख के सेंड कीजिएगा। अच्छा, पुर्तगाल कैसे आ सकते हैं। पुर्तगाल एक यूरोप की एक ऐसी, शेंजन की एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कंट्री है जिसका पासपोर्ट वर्ल्ड रैंकिंग पे 4th नंबर पे इस टाइम आ रहा है। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर आप जो है वीज़ा फ्री 191 कंट्रीज़ के अंदर वीज़ा फ्री आप जा सकते हैं। और इसका जो है प्रोसीजर है इमिग्रेशन का बहुत इजी है यहाँ पे। खैर प्रोसीजर इमिग्रेशन का ईजी है, लेकिन लाइफ थोड़ी हार्ड है यहाँ पे। वही है, क्या रीज़न है, एक तो लैंग्वेज बैरियर आता है, लैंग्वेज ना आए तो फिर जॉब्स नहीं मिलती, ऊपर से हाउसिंग क्राइसिस बहुत ज़्यादा यहाँ पे आए हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स यहाँ मूव करके आ रहे हैं। लेकिन किसी को डिमोटिवेट नहीं करूँगा, भाई आपने आना है अपना बंदोबस्त करके आना। कई लोग कहते हैं जी आप पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं, नेगेटिव चीज़ें नहीं बताते पुर्तगाल की। देखें भाई, आपको यूरोप की लाइफ एक ऐसी है कि यहाँ पे आपका सका भाई आपका नहीं बनता, तो आपको दूसरा कोई क्या सपोर्ट करेगा। पहले आपको अपने आने से यूरोप आने से पहले अपनी मेंटालिटी चेंज करें। दुनिया चेंज होगी, डिजिटल दौर है भाई, पुराने बाबू वाले दौर से बाहर निकलो कि असं किसी ने कुछड़ चढ़ के जाना है, ऐसी कुछ नहीं करना, पक्का पलाया प्लेट में मिले वही खाना है, हमने खुद कुछ नहीं करना। तो भाई अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो फिर वह खली वली आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर सोएं, 12 बजे तक सोएं, 1 बजे तक सोएं, आप माँ बाप आपको उठाएंगे नहीं, आप याशी करें, इंजॉय करें लाइफ को, और पान शान खाओ तो थुको, बस यही करो और कुछ नहीं। मैं ज़रा चिल मूड में ज़रा वीडियोस बनाता हूँ, शायद कई लोगों को बुरा भी लगता हो, लेकिन मैं भाई हम ऐसा ही हैं, जो रियलिटी है वो रियलिटी है, हम लोग रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, पुर्तगाल के अंदर इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ पे आने के लिए जैसे आप आते हैं तो जिस कंट्री की इमिग्रेशन ओपन हो, वो इमिग्रेशन वीज़ा, उस कंट्री की वीज़ा रेशो बहुत कम होती है दूसरी कंट्रियों से। उसकी रीज़न ये है कि उस कंट्री के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स हैं, तो इनको और मज़ीद इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए। इनको पता है अगर वो दूसरा बंदा आएगा तो ये भी हमारी कंट्री में आके जो ना रुक जाएगा, ये जाएगा नहीं, तो हमारे पास मज़ीद इमिग्रेंट्स आए जा रहे हैं। इसलिए पुर्तगाल आने का जो बेस्ट वे है वो ये है कि या तो आप किसी भी शेंजन कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा ले लें, आप किसी भी शेंजन कंट्री का स्टडी वीज़ा ले लें, आप किसी भी शेंजन कंट्री का वर्क परमिट ले लें, किसी भी वीज़ा के ऊपर आप एंट्री कर लेते हैं यूरोप के अंदर, तो भाई शेंजन जोन के अंदर, तो आप डोमेस्टिक फ्लाइट लेके यहाँ आके इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग समझे शायद हम पुर्तगाल जाएंगे तो फिर ही हमें इमिग्रेशन मिलेगी, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी दूसरी कंट्री के रास्ते से आप एंटर होते हैं पुर्तगाल में लीगल वे में, तो आप पुर्तगाल की इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। इवन वो हजरात जो पुर्तगाल उनको भी वेलकम करता है जो इलीगल वे में डोंकी शोंकी लगा के आते हैं। इलीगल वे में तो आना नहीं चाहिए, लीगल वे में लीगल रास्ता ही अपनाना चाहिए। जो लोग इलीगल वे में आते हैं इवन उनको भी पुर्तगाल 2-2.5 साल के अंदर लीगलाइज करके कार्ड दे कहता जाओ भाई अपनी फैमिली से जाके मिलो। यहाँ की इमिग्रेशन इतनी फ्लेक्सिबल है, लेकिन इमिग्रेशन फ्लेक्सिबल है लेकिन यहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा हार्ड है, प्लानिंग करके आना है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हैं, लेकिन लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। जो पढ़े लिखे कम्युनिटी है उनको फिर इंग्लिश बोलने की वजह से कुछ ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाती है, लेकिन फिर भी बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं भाई, इतना इजी नहीं है। तो इसलिए ये ना सोचिएगा, ये मैं ड्रीम्स ना रखिएगा कि हम जाएंगे हमें पक्का पकाया मिलेगा, असी वो चाके माके वो चौधरी साहब ने तरले पावांगे सानू जॉब लवा देगा। कोई यहाँ पे अपने ज़ाती मफादात के बिना कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। इस बात को समझ लें, ये रियलिटी है। अपने आप को जगाएं, आप ये ड्रीम्स में जीना और ड्रीम्स में रहना छोड़ दें कि कोई आपकी फ्री में आजकल हेल्प करेगा। जहाँ किसी को कोई मतलब नज़र आता है वही आपके साथ चलेगा, और जब आपका मतलब लगाएगा खली वली तू कौन तो मैं कौन। तो ये है भाई, अगर आप यूरोप मूव करना चाहते हैं तो आप किसी भी कंट्री शेंजन कंट्री का वर्क परमिट ले लें। अगर आप यूई से बिलोंग करते हैं, मेरे ऑफिस का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है, हम लोग वर्क परमिट कर रहे हैं,
पुर्तगाल का वर्क परमिट बहुत हार्ड है, 100 में से सिर्फ 3 लोगों का वर्क परमिट लगता है, बाकी का खली वली रिफ्यूज़ल हो जाता है। तो इसलिए जिस कंट्री का वीज़ा रेशो अच्छी ही नहीं है, तो हम वहाँ पे बिज़नेस ही क्यों करें, क्यों अब नुकसान अपना भी करें और दूसरे बंदे का भी करवाएं। तो हमारे पास जो वर्क परमिट अवेलेबल है, माल्टा के वर्क परमिट अवेलेबल है, स्किल्ड एजुकेशन बेस पे, अगर आप हाईली स्किल्ड है, एजुकेटेड हैं, तो हम आपको माल्टा का परमिट दिलवा दें। अगर आप प्लम्बर हैं, सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन, सर्टिफाइड कार मैकेनिक है, तो हम आपको फिर भी माल्टा का स्किल्ड वर्कर वीज़ा दिलवा दें। स्किल्ड वर्कर की डिमांड है पूरे यूरोप के अंदर। क्रोशिया में हमारे पास बहुत बड़ी डिमांड है वर्क परमिट्स की, वर्कर्स चाहिए वहाँ पे आपका वर्क परमिट करवाया जा सकता है। वहाँ पे क्रोशिया भी शेंजन में आ चुका है। आप क्रोशिया में एंटर होकर फिर आप कुछ अर्सा वहाँ पे काम करना चाहें तो आप पुर्तगाल मूव कर सकते हैं। माल्टा में भी सेम है, आप वहाँ रहना चाहें तो पुर्तगाल, क्योंकि लोगों का फाइनल डेस्टिनेशन पुर्तगाल ही होता है। तो आप किसी भी शेंजन कंट्री में इस तरह आ जाएं, या आप स्टडी वीज़ा ले लें, स्टडी वीज़ा लेके भी आप पुर्तगाल वहाँ से मूव करके आ सकते हैं। तो आपके पास यही सारे ऑप्शंस हैं। टूरिस्ट वीज़ा भी लेके आ सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट पुर्तगाल का जो वीज़ा है वो बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, वो वीज़ा नहीं लगता। हाँ, अगर आप पुर्तगाल का डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, वो ज़रा जिनके पास थोड़े पैसे हैं, थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो वो D2 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। D2 इन्वेस्टर इंटरप्रेन्योर वीज़ा होता है, उनके लिए ये ऑप्शन बचता है कि आप D2 वीज़ा अप्लाई करके आ सकते हैं। D2 वीज़ा के ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे, वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड वीज़ा है, उसके ऊपर आप अपनी फैमिली को भी साथ ला सकते हैं, बच्चों को। और इस वीज़ा के ऊपर 2 पार्टनर इकट्ठे भी कंपनी फॉर्मेशन करके तो यहाँ पे मूव करके आ सकते हैं। उसके बाद स्पेन का इन्वेस्टर बिजनेस वीज़ा है। स्पेन का थोड़ा स्पेन का बिजनेस वीज़ा करने पे ये हो जाता है कि आपको अपॉइंटमेंट्स जल्दी मिल जाती है। पुर्तगीज़ एम्बेसी की अपॉइंटमेंट थोड़ी लेट होती है, लेकिन स्पेनिश एम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स आपको मिल जाती हैं। इसके बाद डिजिटल नोमैड वीज़ाज़ हैं, जो लोग एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं, जिनकी इनकम जनरेट करते हैं मंथली, जैसे पुर्तगाल का तकरीबन 3,250 यूरो अब आप मंथली अर्न कर रहे हैं, तो आप एज अ डिजिटल नोमैड वीज़ा भी मूव करके आ सकते हैं। सेम ये वीज़ा कैटेगरी स्पेन के लिए भी है, सेम ये वीज़ा कैटेगरी माल्टा के लिए भी, तो और भी बहुत सी कंट्रीज़ ऑफर कर रही हैं। तो भाई ये तरीकाकार है कि आप पुर्तगाल इस तरीके से आ सकते हैं। आप किसी भी शेंजन कंट्री के अंदर आ जाएँ, वहाँ से मूव करके पुर्तगाल आ जाएँ और यहाँ पे रहें। ज़ाहिर है जेड़े स्वाद असी लिया हुआ तुसी भी ले लो आगे। पुर्तगाल में ये है कि इमिग्रेशन थोड़ी स्मूथ है, डॉक्यूमेंटेशन आपको जल्दी मिल जाती है, लाइक पासपोर्ट की लाइन में आप जल्दी लग जाते हैं, आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री है, आपकी मेडिकल बच्चों का फ्री है यहाँ पे, तो ये चीज़ें मिल जाती हैं। विदाउट TRC भी आप फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मेरा ख्याल है आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि पुर्तगाल कैसे आएँ। वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके कि पुर्तगाल कैसे आया जाए, पुर्तगाल हम कैसे आ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना। आपको कमेंट करने से मेरी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, नए टॉपिक के साथ। जी, अल्लाह हाफिज़।